नमस्कार, मैं हूं महावीर सैनी रामसागर। और राधा और कृष्ण के प्रेम कहानी तो हम सब ने सुनी है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस सृष्टि का सबसे अमर प्रेम है, लेकिन उनका प्रेम पूरा नहीं हुआ, वो अधूरा रह गया। जब भगवान का प्रेम पूरा नहीं हुआ तो आखिर हम तो इंसान हैं। कहते हैं प्यार किसी का कहाँ पूरा होता है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। तो आज मैं आपको राधा और कृष्ण के अधूरे प्रेम की यह कहानी सुनाऊंगा। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए राधा और कृष्ण एक दूजे के सामने आ गए। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा। कृष्ण सक पखाए, राधा मुस्कुराए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्न चित्त सी राधा। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें बचपन से कहना कहना कहकर बुलाती थी, उसी के मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। पर कैसे भी उन्होंने खुद को संभाल लिया और बोले राधा से, मैं आज भी तुम्हारा कान्हा हूं राधा, कम से कम तुम तो मुझे द्वारकाधीश ना कहो। आओ चलो बैठते हैं, कुछ मैं अपनी सुनाता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। पता है राधा, जब भी तुम्हारी याद आती, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती। राधा कहने लगी, पर हमारे साथ तो ऐसा कुछ ना हुआ कान्हा। ना तुम्हारी याद आई और ना आंखों से आंसू बहे, क्योंकि याद वो आते हैं जिसे हम भूल जाते हैं। और इन आंखों में तो आपकी छवि हमेशा के लिए छप गई। हम तो ये सोचकर रोते भी नहीं थे, कहीं इन आंसुओं के सहारे आपकी छवि ना बह जाए। प्रेम से अलग होकर आपने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। इस तरक्की में खोकर आपने क्या खोया, कुछ कड़वे सच सुनाऊं। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की थी और समुद्र के खारे पानी तक आ पहुंचे। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की थी और समुद्र के खारे पानी तक आ गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पे भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर बजने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होकर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर लोगों के विनाश के काम आने लगी। प्रेम और युद्ध में क्या फर्क होता है, और कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है, जरा बताओ। तुम कान्हा होते तो सुदामा के घर जाते। प्रेम में हम मिटकर जीतते हैं और युद्ध में दूसरों को मिटाकर। आप तो कई कलाओं के स्वामी है, सौपन दूर दृष्टा है। आप तो सब जानते हैं, पर आपने ये क्या निर्णय लिया, अपनी सारी सेना कौरवों को सौंप दी और खुद पांडवों की तरफ हो गए। सेना तो राजा की प्रजा होती है, राजा प्रजा का पालक होता है। उसकी रक्षा करना राजा का धर्म होता है। राजा के पुत्र समान होती है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था, पर आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे कान्हा। आज भी धरती पर जाकर देखो,
आप अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में राधा के साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूं कान्हा, लोग गीता की बात करते हैं, गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक कोई नाम नहीं, पर आज भी उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। कृष्ण के पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, यह तो मानना कठिन है, लेकिन राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कृष्ण मौन रहे। यही तो होता है प्रेम में समर्पण का भाव। कहते हैं, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले, एक उंगली पर सुदर्शन चक्र उठाने वाले, छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।